सर अनसॉल्व्ड 18 तक। जरा मुश्किल वाले ऑपरेटिंग वाले देख रहे हैं। 19 देखिए जरा। अब हम मुश्किल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं थोड़े से ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। आज हम जो भी हैं 22 या 23 तक हैं, 22 तक ऑपरेटिंग हैं। तो इसमें जो मुश्किल वाले हैं पहले वो करेंगे। जैसे 19 थोड़ा लेंदी है, 22 लेंदी है, 20 भी लेंदी है। तो 19th क्वेश्चन देखें जरा। स्टार्ट कहाँ से करते हैं बच्चों? स्टार्ट कहाँ से करते सर हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। EOI। देखो वर्किंग नोट बनेगा क्या इसमें? 19th में देखो वर्किंग नोट बनना है क्या? यस सर। नेट प्रॉफिट बिफोर यस सर। टैक्स एंड ईओआई। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। ऊपर में मांगा क्या था वो ऊपर लिखना है। क्या मांगा है हमसे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मांगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हेडिंग क्या डालेंगे? स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आप कह रहे वर्किंग नोट बनेगा, तो वर्किंग नोट बनता है एंड डिफरेंस है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई निकालना है। डिफरेंस इन पीएनएल ढूंढने क्लास। डिफरेंस इन पीएनएल कितना है दे रखा है? 8 फर्स्ट लाख। में 8 लाख गिवन है। 5 आइटम ऐड होती हैं। फाइनल डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, ट्रांसफर रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ढूंढे क्या क्या है? फाइनल डिविडेंड पेड ये आएगा क्लास। 110। फाइनल डिविडेंड पेड हाउ मच इट इज? 110,000। 1,10,000। कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड इनकम में क्रेडिट हुआ। इसने इनकम को क्या किया होगा? बढ़ाया होगा। बढ़ाया होगा। यहाँ पे क्या करें अभी हम? माइनस करें। माइनर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर। कितनी है बच्चों? 75,000। ये लास्ट में ऐड हो जाएगी, बिल्कुल जहाँ क्वेश्चन खत्म हो रहा होगा वहां पे ऐड करेंगे, बिल्कुल एंड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ माइनस कर दिया। अब इंटरिम डिविडेंड ढूंढ रहा हूँ मैं, मुझे नहीं मिल रहा। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला देख रहा हूँ, और वो लास्ट में इनकम टैक्स पेड दे रखा, जो बीच में दे रखा प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका मतलब वो मेड होगा। लेकिन उसके सामने की फिगर स्केल से आप जरा बताएं कौन सी वाली है? 1,10,000। पक्का स्केल लगा लिया? देखना ऊपर नीचे वाली ना हो क्लास। प्रोविजन फॉर टैक्स सर 110 ही है। यस सर। नहीं, ट्रांसफर रिजर्व दिख नहीं रहा मुझे। सर ट्रांसफर 190 है। रिजर्व, ट्रांसफर रिजर्व, हाँ जी सर 190 है प्रोविजन फॉर टैक्स पे। आप देखो 110 है मेरी में तो। सर 110 ही है। 110 है सर। ठीक है सर। एक रिफंड ऑफ टैक्स दे रखा है, और रिफंड ऑफ टैक्स 10,000 का है। तो ऐड होने वाली 5 में से 2 है, ना तो इंटरिम डिविडेंड है, ना ट्रांसफर रिजर्व है, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस वाली है। तो क्लास देखे क्या आ रहा है? ये 110 110 220, 220 में से 85 गया, 220 में से 85 गया 135, 135 और 8 लाख 935। यहाँ पे 5 आइटम आती थी क्लास, 5 आइटम आती थी आपकी। 5 में से आपको 2 दे रखे, कौन सी 3 नहीं दे रखी क्लास? जरा बताना कौन सी 3 नहीं दे रखी?
सर Interim इंटरिम dividend. डिविडेंड ट्रांसफर टू रिजर्व और Transfer to एक्स्ट्राऑर्डिनरी reserve. आइटम प्लस वैल्यू। reserve और extra. बहुत बढ़िया। ये 3 नहीं दे रखे, सब 5 होती हैं, 2 दे रखी हैं, दोनों ऐड कर दी। माइनस में 2 होती हैं, दोनों ही गिवन है इस क्वेश्चन में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और रिफंड ऑफ टैक्स। ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। ये यहाँ से चला जाता है बच्चों मेन आंसर में। तो यहाँ पे आ गया 9,35,000। इसके बाद दिल आया प्रियंका पर, इससे रोटी दीपिका पादुकोण। दिल का डी। डेप्रीसिएशन ढूंढेंगे सारे बच्चे। डेप्रीसिएशन बच्चों 1,00,000। सही देखिए 1,50,000। फिगर चेक करते रहना, मैं सही लिखूं। आई इंटरेस्ट ढूंढ रहा हूँ, इंटरेस्ट मुझे नहीं दिख रहा है। इंटरेस्ट पेड वाला चाहिए मुझे, रिसीव्ड वाला बाद में माइनस होगा, अभी मुझे पेड वाला चाहिए। बोरोइंग पर इंटरेस्ट हमने पे किया होगा, इनफैक्ट डेबिटेड इन पीएनएल चाहिए, पेड वाला भी नीचे होता तो नहीं है। आई कैट ए लॉस चाहिए मुझे, किसी असेट या इन्वेस्टमेंट पर लॉस हुआ हो तो वो दिख रहा है मुझे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है मुझे। 30,000। कितना लॉस है बच्चों? 30,000. 30,000। 30। एल हो गया अमोर्टाइजेशन। अब देखो कोई गुडविल या कुछ अमोर्टाइज हो रहा हो, No sir. क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी नहीं है, प्रीमियम और रिडम्पशन भी नहीं है। माइनस वाली चार्ज, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट मुझे दिख रहा है, डिविडेंड रिसीव मुझे दिख रहा है, इंटरेस्ट रिसीव मुझे कहीं नहीं दिख रहा, डिविडेंड रिसीव मुझे कहीं नहीं दिख, नहीं डिविडेंड रिसीव तो है, रेंट रिसीव भी मुझे कहीं नहीं है। तो 4 माइनस होती है, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल। तो इसमें 2 हैं 4 में से। एक तो डिविडेंड रिसीव्ड है 20,000। और एक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है। 90,000। पक्का लिख दूं? हाँ जी सर, ये 20 एंड मैं नीचे नहीं वाला दिख 90। रहा, Yes sir, यही है. देख लेना बस, ये गलती हुई तो मैच नहीं कर पाएगा। ये 10 की 10 आइटम में से 4 दे रखी थी, 180 प्लस का, 110 माइनस का, नेट में 70 प्लस का। जो नेट में 70 प्लस आया उसको प्लस करके आ गया 10,05,000। इसे बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस। आगे प्लस अच्छी गंदी आइटम देखनी है आपने। चेंज इन इन्वेंटरीज और स्टॉक एंड ट्रेड। चेंज इन इन्वेंटरीज और स्टॉक एंड ट्रेड, ओपनिंग क्लोजिंग मिलेगा। 284 ओपनिंग है, क्लोजिंग है 3 लाख। 284 से 3 लाख हो रहा है, बढ़ रही है, स्टॉक बढ़ रहा है, इंक्रीज इन स्टॉक, अच्छी बात, माइनस होगा। अच्छी बात है। माइनस होगा सर, पैसे लेके जाएगी। पैसे लेके जाएगी, बहुत बढ़िया बात। ट्रेड पेबल्स क्लास, ट्रेड पेबल्स 278 हो रहा है 250 से। 250 से लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ना गंदी बात। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, लाइबिलिटी बढ़ रही गंदी है, बात सर, गंदी प्लस बात। होएगा, पैसे लेके आएगी। गंदी बातें प्लस होंगी क्लास, बहुत बढ़िया आएंगे पैसे। ट्रेड पेबल्स का ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, अच्छी बात। 415 से 452, 37 बढ़ रहा है, अच्छी बात है। माइनस होंगे लेकिन माइनस। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 5 से 0, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटी कम होना, अच्छी बात, अच्छी बात है लेकिन माइनस। 22 से 25 इंक्रीज इन सेलिंग, 22 से 25 इंक्रीज इन सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, 22 से 3,000, बोलो 3,000 बढ़ रही है लाइबिलिटी, गंदी बात, प्लस होना था, ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने गलती से। 22 से 25 लाइबिलिटी बढ़ रही है, गंदी बात है, प्लस। सर आप 19th नहीं करवा रहे थे? सर ये आपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सर नेक्स्ट आपने क्वेश्चन का 20 लिख के दिया सर। balances ले हाँ सर, लिए. नेक्स्ट के लिख दिया आपने सर। उसमें डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट ऐसे है 19th में। कहाँ चला गया मैं, क्या हो गया मेरे को आज?
बड़ी लेट बता रहे हो आप भी हैं, आप भी बहुत लेट बता रहे हो, मैं भी ठीक नहीं चल रहा लगता है। बच्चों, जो बच्चे वीडियो से देख रहे हैं, हमने 19वां करवाते करवाते अच्छी गंदी आइटम हमने अगले क्वेश्चन की उठा ली है। यहाँ तक हम ठीक चल रहे थे, तो वापस आते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड के बाद। ओहो, आ जाओ क्लास, वापस आ जाओ। मैंने ये ठीक लिया है, हैं? ये हाँ जी देखो, सर, यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक ठीक अब है आ जाओ अच्छी गंदी आइटम है, डिक्रीज इन करंट एसेट। पहले दे रखा है डिक्रीज इन करंट एसेट, गंदी बात, गंदी प्लस बातें। करेंगे सर, प्लस करेंगे सर, पैसे लेके आएगी। प्लस होगा 40,000 सर। प्लस। अगला है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, सर लाइबिलिटी ये का भी बढ़ना, प्लस होगा। बात प्लस होगा सर ये भी। फिर प्लस 70 भी प्लस। 70,000 इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी अच्छी बात है, अच्छी बात है। माइनस कितना, माइनस होगा कितना? 10,000। 10,000। इंक्रीज इन करंट एसेट, अच्छी बात है। माइनस 60,000 माइनस होगा। माइनस 16,000। प्लस कट गए, 70 से 70 कट, बचा 40 प्लस वाला, 40 प्लस कर दें। ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हाँ जी, अब सर इसके ये तो बाद बिफोर ईओआई नहीं होगा? सर ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं होगा? यस सर। मैं सोच रहा था कि सो लूं, क्या हो रहा है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ जी बच्चों, इसके बाद क्या करना है आपको? टैक्स टैक्स पेड। पेड माइनस टैक्स पेड बच्चों कौन से वाला लेना होता है? सर नेट जो टैक्स। आपने नेट वाला। पे किया है। यानी अगर आपको पेड गिवन है और रिफंड भी गिवन है तो बच्चों आपको नेट करके लेना है। तो ब्रैकेट में आप नेट वर्ड लिख दें। बोलो बच्चों कितना है, लास्ट में जाए, क्वेश्चन के लास्ट में है। 110। 1,10,000। 10,000। बताओ बच्चों, यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा क्या? नहीं सर सर। ईओआई ऐड करेंगे। नो सर, नो ईओआई सर यार नहीं, नहीं। इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाम आइटम। होगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, 9,35,000। अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आपके पास पैसा आया था या गया था? कंपनसेशन फॉर नेचुरल सर आई डिजास्टर थी। क्रेडिट, आया था। आया था। इनकम थी आपकी। आपकी इनकम यहाँ आपने माइनस करी थी क्योंकि प्रॉफिट में बढ़ गई थी। लास्ट में जाके उल्टा करना है, उसे ऐड करना है। तो कॉम्पनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर आपको मिला है, तो ये इनकम आप प्लस करें। ऐसा आया है, ये इनफ्लो हुआ है, ऑल दो रोज रोज नहीं होता है। देखना फिगर 75 है कितनी है। 75 है। चेक करें जरा आप, आंसर अगर अवेलेबल है तो आंसर जरा चेक करें। सर सही है। इसे क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम Net ऑपरेटिंग cash flow एक्टिविटी। from कैश operating activity. नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ जी, 19वां क्वेश्चन हो गया, 20वां कर रहे हैं हम। सर ये एक डाउट था क्वेश्चन। थोड़ा सा तेज बोलो ताकि जो बच्चे वीडियो से सुन रहे हैं वो भी आपका डाउट सुन पाए। बहुत आवाज धीरे आ रही है। हाँ जी बच्चों, एक डाउट पूछ रहे हैं। हाँ जी बोलो। सर ये होमवर्क में था, इस क्वेश्चन में नहीं। अच्छा, होमवर्क क्वेश्चन में था, क्या बताओ? क्वेश्चन का नंबर 17 ट्राई तो करते लेकिन हो नहीं पाता वो। सनराइज लिमिटेड का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है आपको, और एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग इन्वेंट्री, अच्छी गंदी आइटम है सारी। करंट ईयर का टैक्स आपको निकालना है, प्रोविजन फॉर टैक्स है तो करंट ईयर वाला, अगर नीचे कुछ नहीं दे रखा तो 20,000 करंट ईयर का मेड हो जाएगा और 15,000 पिछले वाला पेड हो जाएगा। तो बिफोर टैक्स बनाने के लिए आपको 20,000 ऐड करना है।
depreciation, insurance claim received, gain on sale of investment against statement of P&L ended this date. इंश्योरेंस क्लेम मिला, ये माइनस हो जाएगा, बस वर्किंग नोट में ये दो चीज आएंगी, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होगा और इंश्योरेंस क्लेम माइनस होगा, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। कौन सा पॉइंट दिक्कत आ रहा है, इसको आप मेन पे ले जाएंगे, वहां जाके आपका डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा 55,000 और प्रॉफिट ऑन सेल माइनस हो जाएगा 20,000, बस यही आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर अच्छी गंदी आइटम एडजस्ट कर देंगे, वो आपको पता अच्छी कौन सी गंदी कौन सी, 4 दे रखी हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लेस टैक्स पेड कर देंगे 15,000, वो आपका आंसर होगा। एक प्रोविजन ऑफ टैक्स बता दो कौन सा लिया, कौन सा प्रोविजन ऑफ टैक्स कौन सा लिया, 1920। प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना शुरू करो क्लास नोट्स। आपको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कर दिया है, ये 20 दिया है, ये 15 दिया है, तो करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स विल बी, अगर आपको क्लास याद नहीं होता तो अपने नेचर को समझे कि हमें याद नहीं होता, कहीं लिखना है आपको। फिर करंट ईयर टैक्स विल बी ट्रीटेड एज मेड and will be added in working note to calculate net profit before tax and EOI. previous year, जो previous year वाला provision for tax है will be treated as paid, उसको paid माना जाएगा, एंड और होगा क्या उसका, विल बी डिडक्टेड आफ्टर व्हाट, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद माइनस होगा। इसी के पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इफ एडजस्टमेंट इज गिवन, अगर इसके साथ बैलेंसेस के साथ एडजस्टमेंट गिवन है, देन आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। वो केस अभी तक हमने एनकाउंटर नहीं किया है, उस केस में अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस यही दो इन्फॉर्मेशन है, तो ये वाला पेड है और ये वाला मेड है, करंट ईयर वाला मेड, प्रीवियस ईयर वाला पेड। इस बात को फोटो खींच लेंगे या उतार लेंगे, जैसा भी आप कंफर्टेबल है, ताकि सेम बातों को हमारे को जो कर चुके हैं वो ना भूलें। नोट्स बना लेंगे, एक लास्ट लाइन लिखिए, अगर एडजस्टमेंट गिवन होगी तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये वाला काम कब करना है, जब कुछ नहीं दिया, बस ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस थी। अभी आगे जैसे जैसे केस आएंगे वैसे वैसे लिखवाता जाऊंगा। ये भी हमने सिंपल केस लिखवा दिया। आगे क्लास क्वेश्चन नंबर 19 में और कोई डाउट? 20 कर लें? बोलो क्लास 20 कर लें? यस सर। Yes, sir. 20 आज तक जितने क्वेश्चन करे हैं आज तक ऑपरेटिंग एक्टिविटी के, मतलब आप लगा के चल लो स्टार्टिंग से लगा लो, क्या फर्क है इस क्वेश्चन में बाकियों से। ये क्वेश्चन कुछ अलग है बाकियों से, क्या फर्क है इसमें? सर बाकी में बैलेंस शीट होती है, इसमें P&L पीएनएल दी हुई है। इसमें पीएनएल दे यस सर, पीएनएल दिया हुआ है इसमें। इसमें पीएनएल दिया। पीएनएल देने का मतलब क्या है? पीएनएल देने का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या चीज अवेलेबल होगी Expenses or incomes. और हमें वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा। क्लास मेन चीज ये हमें कभी नहीं बनाना पड़ेगा। अगर पीएनएल दिया हुआ तो बिफोर टैक्स भी अवेलेबल होगा, आफ्टर टैक्स भी अवेलेबल होगा।
जरा पीएनएल में देख के बताएं बिफोर टैक्स प्रॉफिट कितना है आपको। 244. तो हमें वर्किंग नोट ऐसे क्वेश्चन में नहीं बनाना पड़ेगा क्लास जिसमें पीएनएल दिए। हमारे को वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, हमारे को सीधा पता है कि हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमें 6 आइटम देखनी है। कौन सी 6 आइटम? प्लस वाली। दिल आया प्रियंका पर, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, लॉस, अमोर्टाइजेशन, प्रीलिमिनरी प्रीमियम। माइनस करने वाली इससे रूठी दीपिका पादुकोण, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल। अब सबसे पहले हम ऐड करने वाली देखते हैं। जरा खर्चों में आ जाओ, पीएनएल में ऊपर खर्चों में। खर्चों में नोट नंबर कौन कौन से हैं? 2 and 3. डेप्रिसिएशन के सामने कोई नोट नंबर है क्या? नहीं है। Nice, sir. तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऐड कर दो। कितना है बच्चों? 185. 185। आई आया इंटरेस्ट। अदर एक्सपेंस में जाओ, इंटरेस्ट है नहीं है, छोड़ दो। एल लॉस। अदर एक्सपेंस में जाओ, कोई लॉस तो नहीं है? है सर। लॉस ऑन सेल 36. ऑफ असेट कितना है? 36. दिल सर हो गया, 36,000. डी हो गया, एल हो गया, आई था नहीं। डी आई एल के बाद है अमोर्टाइजेशन, वो इसी के अंदर घुस गया, अलग से नहीं दे रखा अमोर्टाइजेशन, इसी में आ गया। फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल या प्रीलिमिनरी। अदर एक्सपेंसेस में देखें क्या इन दोनों में से कोई है? वो भी नहीं। माइनस वाली पे आ जाए। No, इससे sir. रूठी दीपिका पादुकोण। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट। ये अदर इनकम में चेक करें। अदर इनकम का नोट नंबर है 1, उसमें इन चारों में से कोई है क्या? सर इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट। देखो डिविडेंड रिसीव्ड तो दिखाई दे रहा है। 5,000. प्रॉफिट भी है। कितना? 5,000. 5,000. सर ये 45 है. 40 है. गेन ऑन 40. सेल ऑफ प्लांट 40. 40। 40,000. यस सर. ये तो आ गया। तो प्लस वाली भी होगी, माइनस वाली भी होगी। इसे क्या कहते थे हम? इसे कहते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट For ऑपरेटिंग प्रॉफिट गंदी बिफोर आइटम। वर्किंग कैपिटल. ये प्लस करें 185 प्लस 36 210 210 221 221 में से 45 गए। अरे यार इसको काट देते आपस में। 4 माइनस 181, 5 माइनस 176, 176 माइनस प्लस का 176 प्लस वाला देखना बच्चों। हाँ जी सर. 176 और 244 420. 420 और 20. 420 आ गया। अब इसके बाद अच्छी गंदी आइटम करते हैं क्लास, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में गलती से कर दी थी। सबसे पहले स्टॉक का ही डिफरेंस ले लें। इंक्रीज इन स्टॉक, अच्छी बात है, माइनस 16,000। आगे ट्रेड पेबल्स 250 से 278, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। बोलो बच्चों, अच्छी बात गंदी बात? अच्छी बात. लाइबिलिटी बढ़ना अच्छी बात होती है? अच्छा, गंदी बात. सर गंदी बात होगी, होगा है. ऐड होगा। तो ये तो गलत हो गया ना। आपने अच्छी बात बोल दी तो आप माइनस भी कर दोगे। फिर अच्छी बात है तो माइनस होती, गंदी बात प्लस होगी क्लास। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। असेट बढ़ रहा है, असेट का बढ़ना अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात. माइनस माइनस. 37,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5 से 0, डिक्रीज इन ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। लायबिलिटी कम हो रही है, अच्छी बात है. अच्छी बात है, माइनस. माइनस। इंक्रीज इन सेलिंग एक्सपेंसेस गंदी बात है, प्लस होगी. आउटस्टैंडिंग, गंदी बात है, गंदी बातें प्लस होती है. प्लस। अच्छी गंदी बातों को एडजस्ट करेंगे। माइनस माइनस वाले अलग जोड़ते हैं। 37 16 53 58 58 माइनस वाले हो गए हैं, प्लस वाले हैं 28 और 3 31 31 और 57 था, कितना था? 58 था। 58 और 37 क्या हुआ डिफरेंस? 21 21 माइनस
21 माइनस करने के बाद आया 399। इसे क्या बोलेंगे क्लास? कैश जनरेटेड फ्रॉम, बोलो क्लास क्या बोलेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेट्स टेक स्पीड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कोई है नहीं? ये 27 है यस, की जगह, दोबारा बोलो। की जगह 27 है। 21 की जगह 27 है। करो भी क्लास। यस सर। 51, 31 और 58, हाँ 31 और 58 इज 27। 27 माइनस करेंगे तो फिर 393। ये कैलकुलेशन क्या है? 27 है, ठीक है, हमने 31 ही काउंट किया था प्लस वाला, और 58 ही काउंट किया था माइनस वाला। माइनस वाला बड़ा है, 31 और 58 का डिफरेंस 27। टैक्स पेड देखें इस क्वेश्चन में, टैक्स पेड। आगे अगला नोट, क्लास कहीं दिया है टैक्स के बारे में कुछ? सर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया सर। अगला नोट आ गया जो हमने टैक्स का ही लिखा था। तो केस 2, इफ प्रोविजन फॉर टैक्स इज गिवन, कहाँ पर बच्चे इस क्वेश्चन में कहाँ पर गिवन है? इन Statement of PNL. स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट P&L। ऑफ P&L एंड नथिंग इज गिवन। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? की बस पेड टैक्स गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है P&L में, और कुछ भी नहीं बताया। देन इट इज ट्रीटेड एज मेड एज वेल एज पेड। तो यही मेड है और क्लास यही पेड है, तो इसी को पेड भी मानेंगे। तो 64 माइनस भी कर दें क्लास। 64 माइनस करके कितना आ जाएगा बच्चों? करो 333, 329। Yes, आंसर sir. देखिए क्लास, यस सर। आंसर देख के बताएं क्या आ रहा है। चेक योर आंसर्स, सर यही आ रहा है सर। टेल मी व्हाट इज द आंसर। यही है यस सर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 20। 21 बड़ा छोटा सा मैं नहीं करा रहा, पहले 22 करा रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल वाला। आज मैं सारे मुश्किल वाले कराना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े वाले हैं वो कर लो, ताकि छोटे छोटे वाले, अगर ये आपको 3 क्वेश्चन आपने ढंग से सीख लिए। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में ज्यादा कुछ नहीं है, इनफ्लो आउटफ्लो लिखना होता है। एक मशीनरी अकाउंट जो 11वीं में किया था वो आना चाहिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 11वीं में किया था वो आना चाहिए। बाकी आपको इनफ्लोज और आउटफ्लोज फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में लिखने हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना होता। हाँ जी, 22 कर रहे हैं। 22 जरा पहले देख के था, वर्किंग नोट बनाना है क्या? सेकंड क्वेश्चन देख के बताएं क्लास, क्या वर्किंग नोट बनाना है? यस सर। यस सर, बनाना ही पड़ेगा। यस सर। टैक्स प्रोवाइड कर दिया सर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए हमारे को, एंड ईओआई भी नहीं बिफोर चाहिए। तो वर्किंग नोट आफ्टर और बिफोर वर्ड का मतलब आप सबको आना चाहिए बहुत अच्छे से। आफ्टर वर्ड का मतलब होता है उस चीज को बिना एडजस्ट करे। बिफोर वर्ड आपने उस चीज का एडजस्टमेंट नहीं करा, आफ्टर आपने उस चीज का एडजस्टमेंट कर दिया। आफ्टर टैक्स कोई भी चीज आपको दी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स आपने माइनस कर दिया, जो उस चीज का होना था, टैक्स माइनस होना था हो गया। बिफोर टैक्स यानी अभी आपने टैक्स माइनस करना था तो माइनस नहीं हुआ, प्लस करना था तो प्लस नहीं हुआ। तो आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। हमारे पास कौन सा है? हमारे पास प्रॉफिट है 90,000 आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग। टैक्स आप कंसीडर कर चुके हो। इस कंसीडर वर्ड का मतलब
बच्चों को नहीं पता सर कंसीडर का मतलब क्या है सर, माइनस हो गया प्लस हो गया सर, कुछ भी नहीं है, माइनस प्लस नहीं, जो जो होना था वो हो गया। अगर कोई माइनस होने वाली चीज थी तो माइनस हो गई है, और प्लस होने वाली चीज थी तो प्लस हो गया। आफ्टर कंसीडरिंग वॉट एवर इफेक्ट वाज टू बी गिवन वो दे दिया गया है। तो टैक्स क्या हुआ होगा क्लास, इस 90,000 निकालते समय टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ये इस प्रॉफिट से क्या हो चुका होगा, माइनस 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 हो चुका होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड 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 करना पड़ेगा। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल यहाँ आती है या मेन आंसर में आती है, सर मेन आंसर मेन आंसर छोड़ देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल यहाँ आता है मेन आंसर में आता है, सर मेन आंसर मेन आंसर छोड़ देंगे इसे। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ आता है मेन आंसर में आता आंसर है? मेन मेन आंसर आंसर मेन आंसर में आता है। मशीनरी इतने की एक्यूमुलेटेड इतने का इतने के लॉस पे बेच दी, वो भी मेन आंसर में। तो यहाँ पे सिर्फ फिर क्या आएगा, टैक्स टैक्स प्रोविजन नेट प्रॉफिट आफ्टर, यानी टैक्स दे रखा है आपको, एड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वाला। अगर दो दे रखे होते तो यहाँ कौन से वाला आता, अगर दो दे रखे होते तो यहाँ कौन से वाला आता, मेड करंट ईयर करंट ईयर वाला। तो देखो क्लास, कहीं आपको अकाउंट तो नहीं दे रखा, प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर तो गिवन है। हाँ जी, क्या आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं गिवन? सर दिए हुए हैं। कौन से वाला केस लगा, जरा इसको थ्योरी को पढ़ें, ये जो अभी लिखा था। क्या अकाउंट बनाने वाला ये वाली लाइन लग गई है आज, ये वाली लाइन लग गई है क्या? इफ हाँ जी सर। एडजस्टमेंट इज गिवन Yes, sir. प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस भी दिए और नीचे एडजस्टमेंट भी, नीचे इसमें एडजस्टमेंट ऊपर है, ऊपर एडजस्टमेंट भी दिया कि टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर कितना, यानी मेड गिवन है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा क्लास, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स आज तक कभी बनाया क्या? नो सर नो सर। अच्छा, आज बनवाता हूं तुम्हारे से। बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स असेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी लायबिलिटी एबिलिटी लायबिलिटी है, सबको पता है क्लास। हाँ जी सर। आपको जिंदगी में कोई भी अकाउंट बनाना पड़े, आधी नॉलेज 11वीं की लगेगी, आधी से ज्यादा 90% नॉलेज 11वीं की लगेगी। कोई भी अकाउंट, चाहे सीए फाइनल का बनाना हो, आप सीए फाइनल की किताब उठाओगे, कोई भी अकाउंट देखोगे, आधी नॉलेज आपको बेसिक लगेगा, अगर बेसिक स्ट्रांग है तो। आप बताओ लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है या डेबिट होता है? क्रेडिट क्रेडिट तो किसी भी लायबिलिटी का अकाउंट आज तक आपने बनाया होगा, क्रेडिटर अकाउंट बनाया होगा कभी, डेटर अकाउंट बनाया होगा कभी 11th में सिंगल एंट्री में। सिंगल एंट्री चैप्टर अगर आपको याद है, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी लिखूं या टू बैलेंस बीडी लिखूं? सर बाय 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 बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, ये बेसिक आपको आना चाहिए। किसी भी एसेट का होता है तो टू बैलेंस बीडी, क्योंकि उसका नेचर डेबिट होता है। और क्लोजिंग बैलेंस अब इस लायबिलिटी का आ जाएगा यहाँ पर। असेट के यूं आते हैं, ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर। अगर किसी लायबिलिटी का है तो ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर। अभी आपको पता है प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का बैलेंस कहाँ आएगा, ओपनिंग क्रेडिट में, क्लोजिंग डेबिट में। तो पहले ओपनिंग क्लोजिंग लिख दो। तो आधा काम तो तुम्हें, यानी मैं कह रहा था आधे से ज्यादा, तो आधा काम तो यही हो गया जो 11th की नॉलेज से लगना था। अब क्या है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स को ओपनिंग क्लोजिंग बोलो जरा। सर ओपनिंग का 6,000 और क्लोजिंग है 4,000। 4,000। अच्छा, अब मैं एक और बात आपसे बेसिक की पूछता हूँ। 11th स्टैंडर्ड पे चलते हैं। 11th स्टैंडर्ड में पीएनएल में सैलरी आती थी, याद है आपको? हाँ जी सर। यस तो पीएनएल अकाउंट में अगर सैलरी लिखते तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती थी? किसी को आती है? 11th पढ़ के आ गए हम, ये एंट्री बना सकते हैं? P&L to पीएनएल salary टू सैलरी पीएनएल टू सैलरी सैलरी salaries account जब पीएनएल में टैक्सेशन जाता होगा तो क्या एंट्री बनती होगी फिर? टू टैक्सेशन पीएनएल टू tax प्रोविजन फॉर provision टैक्स। for tax ये जनरल एंट्री की पोस्टिंग इस अकाउंट में करोगे तो क्या आ जाएगी? बाय पीएनएल। by P&L अब अगर सबको बात समझ आ रही है तो बहुत बढ़िया। लेकिन वो बच्चे जिनका बेसिक वीक है, सर हमें तो जनरल एंट्री आती ही नहीं सर,
सर सीखनी पड़ेगी, दोबारा सीखो एक बारी, दोबारा सीखो। पीएनएल में जब आप सैलरी पे करते थे, सर सैलरी हमने तो डेबिट ही करी थी। तो सैलरी डेबिट होती थी जब सैलरी आप पे करते हो, सैलरी टू कैश। जब ये साल के एंड में पीएनएल में जाती थी तो इसकी राइटिंग ऑफ एंट्री होती थी पीएनएल टू सैलरी। इसे बच्चों कहते हैं, जो भी 11th कहीं भी पढ़ के आया, जो वीडियो से देख रहे हैं, इसे राइटिंग ऑफ एंट्री कहते हैं। आप इससे कंफ्यूज ना हो, ये पेमेंट की एंट्री है। सर हाँ, हमने तो यही वाली याद थी, सैलरी पे की एंट्री। वो पे की पीएनएल में जो राइट ऑफ हो रही है, अकाउंट से एंट्री बनाना अगर आज तक आपको नहीं आया सर, तो आपको 1.5 साल अकाउंट्स आपने ढंग से पढ़े नहीं। अगर इस अकाउंट से आप एंट्री नहीं बना सकते तो लिटरली आप बहुत गंदी सिचुएशन में चल रहे हैं, यानी आप आज तक अकाउंट्स रट के चल रहे हैं। तो पीएनएल टू सैलरी एंट्री बनाई। ऐसी मैंने कहा बच्चों से पीएनएल की टैक्सेशन वाली एंट्री बना दो, तो उन्होंने कहा पीएनएल टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब मैंने कहा कि इसके अंदर पोस्टिंग करा दो, इस एंट्री की पोस्टिंग क्या आ जाएगी इस अकाउंट में। तो काफी बच्चों ने बोला बाय पीएनएल। तो यहाँ पे हम अकाउंट बना रहे हैं ये वाला, तो बाय आज पीएनएल की जगह कुछ और लिख दूंगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, अकाउंट वर्ड नहीं लिखता, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, दैट इज बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट होता है अगर और बढ़ाना है तो इस साल हमने पीएनएल में कितना डाला था क्लास, वो क्वेश्चन में गिवन था। कितना था टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर? 3000। सबसे पहले लाइन में 3000। क्या अब यहाँ से पेमेंट निकल आएगी? हाँ जी सर। कैन यू कैलकुलेट द पेमेंट? 5000। अब बैंक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अगर ये दिया है, ध्यान देना, ध्यान देना, एरो को देखना, एरो को देखना। अगर ये दिया है तो ये निकल जाएगा, अगर ये दिया है तो ये निकल जाएगा। मैंने कहा अगर ओपनिंग क्लोजिंग, दोबारा थ्योरी पे चलते हैं, अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ आपको एडजस्टमेंट दी तो अकाउंट बनाना होता, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डाल दो, फिर दोनों में से एक चीज गिवन होगी। ओपनिंग क्लोजिंग अगर आपने डाल दिए तो अब आपके पास बची मेड और इसे कहते हैं पेड। तो मेड और पेड में से एक चीज गिवन होगी, ये मेड है और ये पेड है। तो मेड दिया होगा तो पेड निकल जाएगा, पेड दिया होगा तो मेड निकल जाएगा। ये कब होगा? जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिए और एडजस्टमेंट भी दिए इस क्वेश्चन में। तो अब बताओ कितना, 6 और 3 9, 9 में से 4 गए, कितनी पेमेंट करी होगी क्लास? 5000। 5000 की। अगर ये 5 गिवन होता तो ये 3 निकल जाता। इस 3 ने कहाँ जाना है? इस 3 ने वर्किंग नोट में जाना है। इस 5 ने कहाँ जाना है? लास्ट में जब क्वेश्चन एंड हो रहा होता है और कैश जनरेटेड आ चुका होता है, वहां पे जाके टैक्स पेड माइनस होता है, तो ये वहां जाएगा। क्या प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट सबको क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। एक और बारी करें, एक और बारी करें क्या? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखो सबसे पहले। अब ओपनिंग क्लोजिंग, अब जिंदगी में आपने रटना है, कंसेप्चुअली सीखना है। प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ लायबिलिटी, जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए बोल रहा हूँ। जो बात सीख रहे हो ना, उसमें तो इतना ज्यादा अटेंशन लेवल होना चाहिए, बता नहीं रहा कि आप मतलब पूरा घुस जाओ उसके अंदर। आप ये सोचो कि भी मैंने सारे घर में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जिंदगी भर के लिए कंसेप्ट है। कोई भी अकाउंट आप लायबिलिटी का बना रहे हो, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे आएगा। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा, ये क्रेडिट ही होता है। ये लिखा डेबिट में जाता है, क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस ही। तो क्रेडिट बैलेंस ऐसे ही लिखे जाते हैं किसी भी अकाउंट में, इसमें नहीं, किसी में भी, कोई भी लायबिलिटी। असेट के ऐसे लिखे जाते हैं, असेट का नेचर डेबिट होता है, तो ओपनिंग डेबिट यहाँ आता है और क्लोजिंग डेबिट यहाँ आता है। इसे क्रेडिट बैलेंस ही कहते हैं, चाहे डेबिट में लिखा होता है। इफ समबडी इज आस्किंग इन इंटरव्यू, बेटा ये बैलेंस कौन सा है, इज दिस अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, यू आर गोइंग टू से दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। अगर क्यों डेबिट में लिखा हुआ है? सर इट इज अ क्लोजिंग बैलेंस, सीडी इज रिटन, इट इज अ क्लोजिंग बैलेंस। The higher side was this, the total of this is 9, the total of this is 5, 9 में से 5 गए तो ये बैलेंस आया होगा, तो 4 is closing balance। although इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस गिवन था, बैंक निकालना था, वैसे जनरली हम जब अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो ये बैलेंस बैलेंसिंग फिगर आता है। लेकिन जब हम 12th का ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो या तो ये बैलेंसिंग फिगर निकलती है या ये वाला निकलती है। तो क्लास सबको समझ आया अभी बहुत अच्छे से? यस सर। क्या क्या दिया जरा बताओ। या तो मेड दिया होगा या पेड। पेड। मेड दिया होगा, मेड दिया होगा तो पेड आ जाएगा, पेड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, एरो पे नजर रखो। और अगर पेड दिया होगा तो मेड आ जाएगा, मेड आ मेड आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर।
100% बात क्लियर होती है? Yes, sir. यस सर. यस सर. प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद कुछ और दे रखा है इसमें, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आपको कुछ दिख रहा है? Sir, ट्रांसफर टू proposed रिजर्व dividend. कहाँ दिया है, मुझे नहीं दिख रहा। सर नीचे दिया Sir, नीचे है. तो इसमें कौन से वाला लेना है क्लास? प्रीवियस ईयर का. Previous year. प्रीवियस ईयर। प्रपोज डिविडेंड कौन से वाला, मेड वाला पेड वाला? Paid वाला. Sir, पेड paid. वाला पिछला होता है, 10,000 लेना है, प्रीवियस ईयर वाला। और कुछ आपको दिख रहा है? ट्रांसफर टू रिजर्व दिख रहा है, डिविडेंड हो गया, टैक्स हो गया, ट्रांसफर टू रिजर्व दिख रहा है? नहीं दिख रहा। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है, और इंटरिम डिविडेंड नहीं है। करें क्लास, कितना हो गया ये? 1,03,000। इस 1 लाख, हाँ जी सॉरी सर, किसी और को बोल रहा हूँ। 1,03,000। 1,03,000 के बाद आ जाए ऊपर शुरू में डेप्रीसिएशन। देखिए क्लास, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन अगर इकट्ठा है तो इकट्ठा, नहीं तो अलग अलग। डेप्रीसिएशन है हमारे पास का? यस सर. नहीं है सर। सर मशीनरी में दिया तो है. कहाँ है? सर ई पॉइंट. वो तो एक मशीनरी की डिटेल दी है कि एक मशीनरी की कॉस्ट है 40 की, जिस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18 है, यानी 22 की चीज है। 22 की चीज आपने बेच दी है 17 के लॉस पर। डेप्रिसिएशन कहाँ है? दिख रहा है आपको डेप्रिसिएशन? नहीं। नीचे प्लांट एंड मशीनरी दे रखे तो उससे निकल जाए. नीचे प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, तो अब आए हम फिर दोबारा 11th में असेट अकाउंट बनाने। डेप्रिसिएशन चैप्टर में हमने असेट अकाउंट बनाना सीखा था। तो जल्दी बताओ फटाफट से, किसको पता है प्लांट एंड मशीनरी के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखते हैं? अभी अभी बताए थे। टू बैलेंस प्रॉब्लम. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू बैलेंस बीडी, फटाफट लिखवाओ कितना, और बाय बैलेंस बीडी। टू बैलेंस पीडी है 1,30,000. 1,30,000. 130, और बाय बैलेंस सीडी 94,000. 94. और जो मशीन बिकी है वो कितने की बिकी है, और इस पे लॉस कितना हुआ है? 40 के लॉस 17,000. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इज 17। बैंक में कितना लिखूं? 40. सोच लो, पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश के ही पैसे हैं इसमें, इंग्लिश के ही पैसे मिलने हैं, मार्क्स मिलने हैं। जो इंग्लिश है इसके अंदर वही समझनी है, बस मेन वही है। अंग्रेजी पढ़ो अच्छे से। 5,000. 5,000 इज द करेक्ट आंसर। बाकी बच्चे पढ़ो, बाकी बच्चे पढ़ो, बाकी बच्चे सुनो, जिनको नहीं समझ आ रहा। तो 40,000 की कोई मशीनरी थी जो कभी खरीदी थी कॉस्ट की, ये हमें नेट पे पड़ रहा है, ये नेट वाला है। नीचे देखो नेट वैल्यू, जहां प्लांट एंड मशीनरी लिखा है नेट लिखा है। ये तो कॉस्ट थी 40, वो आज तक कितना घिस चुकी है? 18 घिस चुकी है। तो यानी आज उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है? नेट बुक वैल्यू इज 22। 22 वाली चीजी 17 के लॉस पे बिकी। तो क्लास 17 के लॉस पे बिकी, 22 की चीज 17 के लॉस पे बिकी, तो कितने की बिकी? 5,000. बैंक में 5,000 आना है। बच्चा 40 में से 17 माइनस करके कहता है सर 23,000 की बिकी। अरे भाई पढ़ तो सही अंग्रेजी, 23 की कैसे बिकी? नेट पे बन रहा है। अब डेप्रिसिएशन निकाले क्लास। 130 में से क्या बिक गया? 130 में से 22 की चिज्जी बिक गई। 130 में से 22 की चिज्जी बिकी, चाहे 5 की बिकी, इन दोनों का टोटल 22 है। 22 की चिज्जी बिकी, तो कितनी बचनी चाहिए थी? 108 बचनी चाहिए थी, लेकिन 94 है। बाकी कहाँ गई? डेप्रिसिएशन। डेप्रीसिएशन हो गया है। डेप्रिशिएट होगी। कितना डेप्रीसिएशन हो गया? डेप्रीशिएट होने के बाद कितनी आ गई? 14। डेप्रीसिएशन निकाल दे 14। ये मेन पॉइंट आज आपने सीखा, मस्त वाला
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे आपको आसान लगा लेकिन दोबारा सुने एक बारी। ओपनिंग बैलेंस गिवन थे, बड़े आराम से सुने। ओपनिंग बैलेंस गिवन थे, क्लोजिंग बैलेंस गिवन थे। हमारे पास 40 की कभी चिज्जी खरीदी होगी, कभी कॉस्ट थी उसकी, आज तक कितना घिस चुकी है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 18 ऑन दिस मशीन। इस वाली मशीन पर 18 घिस चुकी है। तो हमारी किताबों में 22 की है। 22 वाली चिज्जी 17 के लॉस पे बिकी, तो कितने की बिकी? बैंक कितना आया? बैंक आया 5000। तो बैंक में 5, लॉस में 17, बाकी बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन। सर बाकी बैलेंसिंग फिगर इज डेप्रिसिएशन। हाँ जी, तो सर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करेंगे? अगर उसके बैलेंस दे रखे होते तो वो वाला अकाउंट भी बनता। ध्यान से सुने बाकी सारे इनके क्वेश्चन। ये कह रहे सर इस एक्यूमुलेटेड 18 का अभी कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में नहीं करना, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में उसके भी ओपनिंग क्लोजिंग आ गए तो इसके साथ साथ उसका भी अकाउंट बनेगा, और फिर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड अकाउंट से निकलता है। एक बारी बोला मैंने, एक बारी में नहीं पढ़ा, दोबारा सुनो। पनम का क्वेश्चन था कि सर एक्यूमुलेटिंग का कुछ करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस 18 का कुछ नहीं करना। इस 18 का सिर्फ वर्किंग नोट में प्रॉफिट निकालने के लिए जो करना था, अकाउंट में कुछ नहीं किया हमने। करते अगर अगर दोबारा सुने, करते अगर एक्यूमुलेटेड के भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होते तो करते, और फिर उस केस में डेप्रिसिएशन इस अकाउंट से ना निकलता, प्लांट एंड मशीनरी से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट से निकलता। क्लियर? यस सर। यस सर। अभी डेप्रिसिएशन कितना आया? 14। इंटरेस्ट बोलो फटाफट से, इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं है कहीं। आगे एल, लॉस बोलो, नहीं है लॉस। सर। लॉस कितना आया था? 17। अमोर्टाइजेशन बोलो है क्या? 12,000। बोल नहीं रहे, आगे बोलो। प्रीलिमिनरी है यस सर। कितना? 200। आज पहले क्वेश्चन में मेरे ख्याल ये आ रहा है 200 रुपये। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर वो नहीं है। नो सर। माइनस करने वाली आइटम ढूंढे। इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं है, रेंट रिसीव्ड नहीं है, प्रॉफिट ऑन सेल नहीं है, और डिविडेंड रिसीव्ड वो भी नहीं है। चारों ही नहीं है। नो सर। बोलो क्लास। नहीं है सर। नहीं है सर। करो प्लस वाले। 14 और 17 31, 31 और 12 43, 43 200, 43 200 ऐड करो, 1 46 200। जिनकी हिंदी तेज नहीं है, 143 103 प्लस 43 146 200, दैट कम्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आफ्टर दैट एडजस्ट अच्छी गंदी आइटम। अकाउंट रिसीवेबल 16 से 20। इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, जल्दी बोलो। अच्छी बात, अच्छी बात है। अच्छी बात है, माइनस होगी। माइनस। स्टॉक 15 से 12 माइनस होगी। डिक्रीज इन स्टॉक, गंदी बात। गंदी बात है, प्लस। प्लस होगी। कैश एट बैंक, ये लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, इसे छोड़ देंगे। अकाउंट्स पेबल 11 से 9, 11 से अच्छी बात है। डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, लायबिलिटी कम हो रही है, अच्छी बात, अच्छी बात है। माइनस। एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस पेबल 5 से 6, गंदी बात। गंदी बात है। गंदी बात, गंदी बात है। प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये बाद में आएगा लास्ट में पेड में। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो पार्ट है, इसको भी छोड़ेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मार्केटेबल कहते हैं इसे। और ये लास्ट में आता है जब कैश फ्लो पूरी बन रही होती है, पूरी नहीं बन रही, खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना था, बना लिया। प्रपोज डिविडेंड वर्किंग नोट में जाना था, पेड वाला फाइनेंसिंग में जाता है, यहाँ नहीं आएगा। बताएं कितना? 4 माइनस का, 2 माइनस का, ये दोनों प्लस के। 4 प्लस 4 से 4 कट, 2 माइनस 146 में से 2 गया, 144 200। ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड हमने वर्किंग नोट में निकाला था,
5000। क्लास मुझे आंसर बताएं क्या है, थोड़ा सा जल्दी में किया है, कोई आइटम छुट्टी ना हो। 139,200 134 200 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 134 आ रहा है। हाँ जी 134 एक सर आपने प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट सेल ऑफ लैंड आपने में ऊपर माइनस। बोला ही नहीं। चलो मैंने तो छोड़ा, आपने भी तो छोड़ा साहब, आप लोग भी तो बैठे हो, सबको पता है इससे रूठी दीपिका पादुकोण। मैंने बोला कोई भी आइटम नहीं, आपने कहा कोई भी नहीं है। प्रॉफिट क्लास छोड़ दिया हमने ऊपर, माइनस में इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड गिवन था। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड मिल 5000। हो गया है 5000 का। 5000 माइनस तो ये 43 से हो जाएगा 38, ये भी 5 कम, ये 141, 141 में से 2 गया, ये हो जाएगा 139। 139, 139 में से 5 गया, ये हो जाएगा 134। 5000 की गलती, जबकि हमने सबसे पूछा था कि चारों आइटम नहीं है ना। तो टाइम इधर मैं घड़ी देख रहा था तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, आप पे डिपेंडेंसी से किया ये। सर 200 रुपये की अभी भी गलती है। 200 रुपये की अभी भी गलती है। सर पीछे 134 00 है, ट्रिपल सर जीरो। इंक्रीज इन एक्सपेंस तो कैश जाएगा तो माइनस नहीं होगा? कहाँ की बात कर रहे हो? इंक्रीज इन एक्सपेंस पेबल है ना, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी 5 से 6 हो रही है, बढ़ रही है। गंदी बात, गंदी बातें पैसे लेके आएंगी। ₹200 का अभी भी डिफरेंस आ रहा है। हाँ जी सर। सर प्री एलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐड नहीं करे उन्होंने। सर इन्होंने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में 200 की जगह कहीं 2000 तो नहीं लिखना? फिर तो और डिफरेंस आ जाएगा। कॉमा, वो कॉमा दिख रहा है तेरे को इसलिए। हाँ जी सर। वो जो अगर है भी तो यार फिर तो और ज्यादा हाँ डिफरेंस आ जी जाएगा। सर। 200 ऐड होगा भाई, वो तो ऐड होगा, आफ्टर कंसीडरिंग है, माइनस हुआ हुआ है, वापस ऐड बैक करना है। और तो कोई गलती नहीं। बाकी देखो फिगर्स में, देखो कोई हमने फिगर्स में कैलकुलेशन में चेक करिए। सर 200 तो आएगा ही ना फिर भी। नहीं, किसी में 200 में ही हमारी कोई ऐसी पॉइंट लिखा हो, मैं दिखाई ना दिया हो। फिगर्स के डिफरेंस में देख रहा हूँ, चेक कर लो, अदरवाइज हमारा ठीक है। इन्होंने या तो 200 ऐड नहीं किया होगा। पहले में स्पेंडिंग हो सकती है। सर क्या? मिस प्रिंट है, सर मिस प्रिंटिंग हो सकती है। नहीं, मिस प्रिंटिंग तो नहीं लगती मुझे यार, वो कॉमा लगा रखा है इन्होंने 200 के आगे, वो 2000 नहीं है, 200 ही सर है। आंसर में मिसप्रिंटिंग होगी ना? सर आंसर में हमारे स्कूलों में नहीं कराया ये अभी। नो सर। नहीं सर। तो स्कूल में हुआ नहीं अभी ये चैप्टर। इसका आंसर कहाँ दे रखे हैं, पेज नंबर बोलना। सर करता हूँ। 5.119। सर 5.119 पे है इसका। ये तो इन्होंने निकाल के बस आंसर दे दिया है ना। कैलकुलेशन चेक कर लो, बाकी 200 इन्होंने या तो ऐड नहीं किया है, खुद भूल गए हैं, हमारी कोई सर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं। सारी फिगर्स 1000 में सर, तो कैलकुलेशन कोई हाँ बस 200 का वही वो कह नहीं रहा हूँ, वो होगा। देख लो कोई 800 में तो नहीं है जो मैं दिखाई ना दे रही हूँ, किसी के आगे 200 लगा हो, नहीं है सर। दिखा ना हो। और देख नहीं रहा। सर 800 या 200 की कोई फिगर नहीं है। और कोई और? सर आंसर मिसप्रिंट होगा बुक में। सर 14, 31, 43, 38, 4 तो 6, 6 में 4 के 2, 2 माइनस, कैलकुलेशन तो सारी ठीक है।
करना पड़ेगा ठीक बुक को, अगले साल करेगी बुक ठीक फिर। सर डाउट है एक इस क्वेश्चन में। हाँ जी बोलो। सर जैसे आपने राइट ऑफ और पे की एंट्री अलग अलग बताई थी सैलरी के एग्जांपल से, तो प्रोवाइडेड और पे में क्या फर्क होता है? प्रोवाइडेड जो पीएनएल में गया होता है, पे जो पे हुआ होता है। जो ओके आपने सर। पीएनएल में खर्चा दिखाया टैक्स का, वो एक्चुअली पे नहीं होता सरकार को। सरकार को जो हमने प्रोवाइड किया अंदाजे से प्रोवाइड कर देते हैं, फिर हमारी जब असेसमेंट होती है तब बाद में एक्चुअल पेमेंट हमें बाद में पता लगती है। तो टैक्स के केस में प्रोवाइड हुआ है जो पीएनएल में गया था, ये पीएनएल में गया था, ये मेड है, ये वाला मेड है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स, ये वर्किंग नोट में जाता है, ऐड होगा वर्किंग नोट में। ओके और सर। ये जो निकलता है ये लास्ट में कैश जनरेटेड के बाद जाके माइनस होता है, ये पेड है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकलता है ना अच्छी गंदी आइटम के बाद, उसके बाद जाके नीचे माइनस होता है। ओके सर। सर जो इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं वो करंट इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं ली हमने, मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्यों कंसिडर करा उनको? हाँ करंट ही लिए हैं तभी तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगी, नॉन करंट होती तो फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता। शॉर्ट टर्म कह लो या मार्केटेबल कह लो, बात एक ही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। ओके सर। बाद में आएगा बिल्कुल, जब कैश फ्लो पूरी वाली करेंगे ना तब पता लगेगा कैश फ्लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, फटाफट से आंसर दो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया, तो यही करंट ईयर पेड का और प्रीवियस ईयर का। ये 15,000 दिया, ये 20,000 दिया, क्या करना है? करंट वाले सर 15,000 वाला पेड, 20,000 वाला मेड। सारे बच्चे जो वीडियो सुन रहे हैं, बच्चों के आंसर सुन रहे हैं आप भी, और वीडियो से आप सुन रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। करंट ईयर वाला बच्चों बोलो क्या होगा? मेड। मेड। ये मेड होगा बच्चों, और ये नेट प्रॉफिट में ऐड होगा, और ये माइनस होगा ये पेड, कहाँ जाएगा? वर्किंग नोट में ऐड होगा, और ये कैश लास्ट में जनरेटेड माइनस। के बाद माइनस होगा। ये तो केस वन हो गया। अगर क्वेश्चन में खाली पीएनएल में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया, कहीं भी नहीं दिया पूरे क्वेश्चन में, पीएनएल के अंदर दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स, बस यही पेड यही यही मेड। पेड यही मेड। यही पेड माना जाएगा क्लास, यही मेड माना जाएगा, चाहे एडजस्टमेंट में हो चाहे पीएनएल में हो। पेड भी यही है, मेड भी यही है। केस टू हो गया। तीसरा केस जो अभी अभी हमने किया इस क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंस भी दिए हैं। मैं इसी क्वेश्चन वाले ले लेता हूँ, कोशिश करता हूँ, मुझे अगर याद है तो 4 और 6 थे, अब 4 कौन सा था 6 कौन सा तो मुझे नहीं पता। और मेड दिया था पीएनएल के अंदर 3,000, ये केस 3 हो गया। अब क्या होगा क्लास? सर अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनेगा, मेड गिवन है, पेड निकल जाएगा अकाउंट बना के। हो सकता है मैंने उल्टे नहीं, मैंने जैसे ठीक लिखे हैं, नहीं उल्टे लिख दिए हैं। सर उल्टे लिखे हैं। मैंने इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर 6 था और करंट ईयर 4 था, ये बैलेंस थे। तो इस क्वेश्चन में हमने अकाउंट बनाया था, फिर अकाउंट बना के पेड निकलेगा। ये 3 केस हो सकते हैं क्लास आपको, जो आपको एनकाउंटर करने पड़ सकते हैं। ये तीनों आपको टैक्स के केस में पता होने चाहिए। पहला केस दोबारा सुने, आपको सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया और कुछ नहीं दिया। करंट ईयर वाला मेड होगा, प्रीवियस ईयर वाला पेड होगा। दूसरा केस आपको पीएनएल में या एडजस्टमेंट में कहीं एक टैक्स का बता दिया कि जी टैक्स इतना है, या प्रोविजन फॉर टैक्स इतना है। पेड के बारे में और मेड के बारे में अलग अलग नहीं बता रहा, खाली बता रहा टैक्स इतना है। अब चाहे वो प्रोविजन फॉर टैक्स हो या पेड दे रखा हो, कुछ भी एक ही टैक्स गिवन है, टैक्स पेड 5,000 या प्रोविजन फॉर टैक्स 5,000, अलग अलग बाइफरगेट नहीं किया, तो वही पेड है वही मेड है। तीसरा केस बैलेंसेस भी दिए हैं और अलग से मेड या पेड में से कोई एक चीज दी है। मेड दिया है तो पेड निकल जाएगा, पेड दिया है तो मेड निकल जाएगा, वो तीसरा केस हो गया। क्या तीनों बातें 3 बारी समझाने के बाद समझ आती हैं? यस सर। और कहाँ जाना है ये बात याद है? यस। ये भी आज की क्लास में 2-3 बारी बताया, एक बारी और बता देता हूँ। जो मेड वाला होता है वो वर्किंग नोट में ऐड होता है, जो मेड वाला है वो वर्किंग नोट में ऐड होता है, और जो पेड वाला है वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद माइनस होता है। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ जी सर। यस आज आपका ऑपरेटिंग हो गया, अगली क्लास में इन्वेस्टिंग कर लेंगे, फिर फाइनेंसिंग कर लेंगे, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट यानी 2 क्लासेस बाद फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन के बाद 2 क्लास बाद आ जाएंगे। होप आज की क्लास आपको सारी समझ आई होगी। किसी ने कुछ पूछना आज की क्लास में तो विदाउट एनी हिच पूछ लें अपना डाउट। किसी का कोई आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो, आज की क्लास में हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है और जनरली हम नहीं करते हैं, मेरे को
क्योंकि लीव आपको कर पता है सकते हैं दूसरी कैलकुलेशन क्लास में। मिस्टेक अच्छी खुद भी नहीं लगती, लेकिन आज हमसे गलतियां हुई हैं, हम 5000 एक जगह भूले हैं। और भी मैंने शुरू में क्या कर दिया था, बच्चों बताना क्या कर दिया था? सर क्वेश्चन चेंज। हाँ क्वेश्चन चेंज, मेरे को नींद आ रही है आज बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया था मैंने। अभी मैं बीएसटी क्लास से पहले सोता हूँ थोड़ी देर, 1 घंटा सो जाऊँ, लेकिन रात को नींद नहीं आएगी, वही सोच रहा हूँ क्या करूँ। अगर सो गया तो रात को नींद नहीं आएगी। चलो खैर, लेकिन सर एक बार क्लास में आगे कोई भी डाउट है तो पूछे स्लाइड। फटाफट से, वो कोई बात नहीं, कि इंसान है कभी कभी गलती करता है। तो आज मैंने क्वेश्चन ही बीच रास्ते में चेंज कर दिया था 20वां, फिर रब करके हमने वापस 19वें पे आए। तो एक सर स्लाइड कौन सी वाली स्लाइड बोलो? सर कौन वो सी? एसेट मशीनरी अकाउंट पे थी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये लो जी, मशीनरी अकाउंट, ये बहुत अच्छा अकाउंट था, नेट वाला बना था। इसमें बच्चा 40 से कंपेयर कर लेता, आपको प्रॉफिट लॉस दे रखा था 22 से कंपेयर करना था, क्योंकि वो मशीनरी थी। बच्चों को लगता है डेप्रीसिएशन सर 18 है, 18 तो इस वाली मशीनरी का था जो बिकी है, तो 40 वाली चीज 18 घिस चुकी है, 22 की रह गई। 22 वाली चीज 17 के लॉस पे बिकी, तो कितने की बिकी? 5 की, तो यहाँ 5 आएगा, जितने के लॉस पे बिकी वो आएगा। अब जो बैलेंसिंग फिगर आई वो इस साल का डेप्रीसिएशन होगा। अगर आपके स्कूलों में ये क्वेश्चन हो तो प्लीज इसका अपनी बुक में आंसर चेंज करें। दैट आंसर इज नॉट 134, इट इज 134,200। तो अपने अपने स्कूलों में अगर कराया गया है तो इसको डिस्कस करें। ठीक है जी, यस सर। बढ़ जाए आगे। हाँ जी सर। ओवर कर रहे हैं आज। बाय बाय है। बाय सर। बाय सर। बाय Bye, बाय, sir. टेक केयर।